सबसे पहली खबर तो ये है कि इलॉन मस्क ने इंडियन यूथ बिजनेस लीडर्स को इनवाइट किया, होस्ट किया अपने स्टार बेस फैसिलिटी टेक्सास पर और एक डिनर रखा। इलॉन मस्क खुद से होस्ट कर रहे हैं भारत के नौजवानों को। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तकलीफ दे बात है कि पाकिस्तान को क्यों बदनाम किया जाता है। अब फिर पाकिस्तान को इंसल्ट की जा रही है और बात कहां से चलती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एट द अबव, द लीडरशिप लेवल पे ये बात चलती है। बड़ा ही संगीन इशू है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये ग्रूमिंग गैंग्स का जो छोटे बच्चियों को बहलाकर एक्सप्लॉयटेशन होती है, ये इशू बरतानिया में एक अरसे से है। क्या वजह है कि अब जो है वो ये एक नेशनल बहस छिड़ गई है और उसमें ब्रिटिश पाकिस्तानीज जो हैं उनको भी घसीटा जा रहा है सबसे ज्यादा, और इलॉन मस्क जो है वो भी इसमें कूद पड़े हैं। तो ये तो मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानी या एशियंस के लिए तो बड़े यूरोप में या ब्रिटेन में बड़े मुश्किल दिन नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह ये जी एक सिक मेंटेलिटी है। अगर आप मुख्तसर तरीन लफ्जों में मेरे से पूछें तो सिक मेंटेलिटी है। मैं कि चटना है तेरा इधारे अफसोस भाई, रूस का काम है। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। ये सूरत हाल है। बहरहाल ये जो सवाल है ग्रूमिंग गैंग्स का, इस अब सारे के सारा जो नैरेटिव है पाकिस्तान के बारे में, ठीक है जी, और खास तौर पे क्योंकि इसको लिंक कर दिया गया जी साउथ एशियन मैन। इंडियंस कहते हैं जी 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 हमारा नाम ना लें इसमें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी काफ़ी हैरान हैं कि एलन मस्क ने खुद भारतीय यूथ बिजनेस लीडर्स को अपने ठिकाने पे बुलाया, उनको पार्टी दी, यानी होस्ट किया और उनको डिनर दिया, और उसके बाद एलन मस्क ने भारतीयों से बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे बात भी की, जिससे देख पाकिस्तानी हैरान इसलिए भी हैं क्योंकि यही एलन मस्क ने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी यूथ के बारे में एक ट्वीट किया था और कहा था कि पाकिस्तानी यूथ ब्रिटेन के अंदर लगभग कई हजार बच्चियों के साथ गंदे काम करने में शामिल थे, और बाकायदा ग्रुप बना करके इसे ग्रूमिंग गैंग भी कहा गया। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी बबेला भी मचा कि आखिर एलन मस्क ऐसा कैसे ट्वीट कर सकता है या कह सकता है पाकिस्तानी यूथ के बारे में। लेकिन क्योंकि यह बात सच थी, जिसके कारण पाकिस्तानी अपनी भड़ास निकालने के अलावा एलन मस्क के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। तो वहीं पर वही एलन मस्क, जो कि इस समय माना जा रहा है कि दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सन हैं, वो अमेरिका में भारतीय यूथ लीडर्स को इनवाइट कर उनको होस्ट कर रहे हैं, उनके साथ डिनर कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, जिसे देख पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस वीडियो को। सबसे पहली खबर तो ये है कि इलॉन मस्क ने इंडियन बिजनेस लीडर्स, इंडियन यूथ बिजनेस लीडर्स को इनवाइट किया, होस्ट किया अपने स्टार बेस फैसिलिटी टेक्सास पर। वहां पर क्या कुछ हुआ है, कितना ये सिग्निफिकेंट है कि इस वक्त दुनिया का दी रिचेस्ट मैन एंड दी इन्फ्लुएंशियल, दी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इनवाइट कर रहा है इंडिया के बिजनेस लीडर्स को। जबरदस्त एहतमाम किया गया इशाइये का, खालिस उर्दू में अगर हम कहें तो इशाइया होस्ट किया उन्होंने, और एक डिनर रखा एलन मस्क ने मिलने के लिए इंडियन बिजनेस लीडर्स के साथ। और ये जो डिनर था विद इंडिया ग्लोबल फोरम बिजनेस डेलीगेशन एट SpaceX स्टार बेस फैसिलिटी इन टेक्सास विटनेस डिस्कशंस रेंजिंग फ्रॉम US इंडिया टाइज टू महाकुंभ मेला। और ये एक वेज डिनर था, वेजिटेरियंस के लिए एक वेज डिनर था, जिसमें सब्जी रखी गई और ऐसे ही खाने खिलाए गए, लेकिन साथ में कहा गया कि SpaceX चॉपस्टिक्स भी थी। तो ये इम्तजाज, अब वो कहते हैं ना कि जी मशरिक और मगरिब का इम्तजाज होता है, तो ये संगम था इंडिया और अमेरिका का। अब देखिए, इसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि ये डिनर भी जिसको कि एलन मस्क ने होस्ट किया, बजाते खुद आप ये जान सकते हैं कि एलन जिसके लिए डिनर रख लें, जिसके लिए वो होस्ट करें, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बंदा जिसको कहा जा रहा है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा मसरूफ है और उससे भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कहा जा रहा है, अगर वो इनवाइट करता है
भारत के यूथ बिजनेस लीडर्स को, तो इसका मतलब है कि वो ये समझता है कि ऐसा करना चाहिए। अब देखिए ना, इससे पहले आपको याद होगा कि जब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका आए थे, तो उस वक्त सुंदर पिचाई और जितने भी बड़े बड़े सत्या नडेला यहाँ पर टेक कंपनीज के रूलर्स थे, उन्होंने सबने जवाब के उनके साथ मुलाकात की थी, मीटिंग की थी। और अब हम ये देख रहे हैं कि एलॉन मस्क दावत दे रहे हैं और उन्होंने डिनर किया है भारत के बिजनेस लीडर्स के लिए। और इसमें इसको असल में लिखा है एक एक्स पोस्ट में, जिसमें कि त्रिपाठी जो कि एक बिजनेस लीडर हैं, उन्होंने कहा कि विद द टेस्ला सीईओ दे डिस्कस्ड ए रेंज ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, कॉन्शियसनेस, इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल, मॉनेटरी पॉलिसी, इंजीनियरिंग अमंग अदर्स। यानी आप ये सोचें कि ये जो टॉपिक्स है, मैं ये सोच रही थी कि ये जो टॉपिक्स है, कॉन्शियसनेस, इंटरप्लैनेटरी कॉन्शियसनेस एंड ट्रैवल, स्पिरिचुअलिटी, ये तो भारतीय यूथ के साथ ही हो सकती है बातचीत। दूसरी तरफ की यूथ के साथ ऐसी बातचीत होंगी तो वो तो फतवा लग जाने वाले। उन्होंने कहना ये तो कुफ्र बक रहा है। तो बात ये है कि ये जो प्लैनेटरी इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल, मून पर वो जा रहे हैं ना, सोलर मिशन पे वो जा रहे हैं, तो उन्हीं के साथ एलॉन मस्क बात करेंगे ना। किसके साथ बात करेंगे? पाकिस्तान की यूथ अगर वहां तक पहुंच चुकी होती और चांद पर जाने की बात हो रही होती और जो है सोलर मिशंस की बात हो रही होती, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रही होती अपने तई अपने कदमों पर, तो एलॉन मस्क वहां के यूथ को भी इनवाइट करते। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एलॉन मस्क खुद से होस्ट कर रहे हैं भारत के नौजवानों को। ये है फर्क जानकर जियो। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भी इंडिया और अमेरिका की जो बायलैटरल टाइज को स्ट्रेंथन करने का एक बहुत बड़ा स्टेप है। हमने देखा है कि जो बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जावेद गामिदी फॉर दैट मैटर, हमारे ही देश में महबूबा मुफ्ती से लेके आम जो मुसलमान है, सोशल मीडिया पे उनको देखे जो भी काम करता है, हर उस मीडियम से वो अपना ये ओपिनियन आगे पैडल कर रहा है कि जो कुछ भी लॉस एंजलिस में हुआ है वो इजराइल का बदला, जो इजराइल ने किया गाजन्स के साथ, उसका बदला ले रहा है वहां के लोगों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी किसी भी मुस्लिम मुल्क में कोई भी आपदा या कोई भी इस तरह की सिचुएशन बनती है तो वेस्टर्न वर्ल्ड सबसे आगे रहता है ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हर तरह से। तो जब मुसीबत इस तरह से आई है, उनको ये सेलिब्रेट करना, ये जो सेलिब्रेशन है या ये दिखाना कि अल्लाह का कहर नाजिल हुआ, इस माइंडसेट को आप किस तरह से देख रहे हैं या डिकोड कर पा रहे हैं? क्या है? इंसान को अपनी कामयाबियों का जश्न मनाना चाहिए, अपनी कामयाबियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरों की नाकामियों और दूसरों पे आई हुई जो मुसीबतें हैं, जो अजाब हैं, उनको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। नॉर्मल आपकी एक इंसानों की ये, मैं समझता हूँ कि ये एक साइकी नहीं है कि आपके साथ वाले घर में आग लगी हो और आप डांस कर रहे हो, आप छलांगे लगा रहे हो। ये क्या है? व्हाट इज दिस? और फिर ये कहते हैं कि इनके ऊपर कोई मुसीबत आए तो वो अल्लाह की आजमाइश है, और दूसरों पे आए, आपके मुखालफों पे आए, आपके जिनको आप दुश्मन कहते हैं उन पे आए तो आप कहें जी ये अल्लाह का अजाब है। ये क्या बात हुई?